हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आई नो कि आप मेरे व्लॉग को बहुत मिस कर रहे थे ना। सच्ची सच्ची बताना, मिस कर रहे थे ना? या ऑफ कोर्स कर रहे थे। सो गाइस, मेरे व्लॉग अब डेली आएंगे। यार मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि मेरे व्लॉग डेली आएंगे, डेली आएंगे, डेली आएंगे। फिर पता नहीं क्यों बीच में स्किप कर जाती हूँ। बस है कुछ मैटर जो कि मैं स्किप कर जाती हूँ। पता नहीं क्यों लोगों की बातों को अपने दिमाग से मैं घुसा लेती हूँ। ऐसा बनाना, वह नहीं दिखाना, वो नहीं दिखाना। गए बाढ़ में। क्या परफेक्ट दिखाऊँ? व्लॉग का मतलब क्या है? व्लॉग का मतलब तो ये है ना, रियल दिखाओ, दैट्स इट। तो ये रियल है। देखो, ये मेरा प्यारा सा माचा है जो कि मैं लेटी हूँ यहाँ पे। और हमारे यहाँ पे कितनी, एक माचा एक खटिया है ना। हमें एक और था, अभी वो बिना नहीं गया है। सो गाइस, ये गांव में तो होते ही है, ऑफ कोर्स होते हैं। देखो, कुछ लोग व्लॉग बनाते हैं तो पहले फेक चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है। फिर जब वो वायरल हो जाते हैं, बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, तब जाके वो अपनी रियल स्ट्रगल दिखाते हैं कि वो रियल में क्या थे, ठीक है। तो मैं अब ऐसा नहीं करने वाली हूँ। मैं तो ऐसा करती भी नहीं हूँ। मैं तो चारों तरफ आप देखती हो, मैं रियल ही दिखाती हूँ। मेरे साथ यही उल्टा है कि मैं पहले रियल दिखा देती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि मुझे भी फेक दिखाना चाहिए ताकि लोग को पहले पसंद आए, फिर रियल दिखाती हूँ। बट कोई ना, अब अपनी लाइफ है, जिसको कमेंट करना है करो, नहीं करना है तो मत करो। अब तो मैं अपनी मन मर्जी की करूँगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ, आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैंने पूरा मूड बना लिया है आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग करने का, ठीक है। तो अब आपको डेली व्लॉग मिलेंगे और अच्छे अच्छे व्लॉग मिलेंगे। आधे घंटे या फिर 1 घंटे, इतने लंबे ब्लॉग मिलेंगे आपको। इन्जॉय करना है ना, तो पूरे वीडियो को देखना, ठीक है। सो गाइस, अभी सुबह हुई है। अभी देखो, हमारे यहाँ पे बड़ा वाला मोटर नहीं लगा है क्योंकि जगह नहीं है वो बनाने के लिए, गड्ढा बनाने के लिए। और एक घर और है तो वहाँ पे बना तो सकते हैं, पर इतनी दूर से लाइन पाइप कौन खींचेगा, ठीक है। तो इसीलिए अब नल यहाँ पे आता नहीं। अब जगह जगह पे वो वाले मोटर लग गए हैं, जिसे बोलते हैं सबमर्सिबल, वो लगे हुए हैं। अब हमारे परिवार में भी 2 लोगों के लगे हैं, वहाँ से हम लोग पानी ले लेते हैं। इसलिए कोई कंप्लेन नहीं करता कि नल नहीं आता, ये नहीं आता, टुल्लू चलाने पे भी नहीं आता। तो इतना गड़बड़ है यार, क्या बताऊँ। पानी की इतनी ज़्यादा समस्या है। हाँ, आज मेरा फेस थोड़ा ग्लो कर रहा है मम्मी, जबकि मैंने सुबह सुबह कुछ भी नहीं लगाया। वैसे देखो मम्मी, सुबह अगर सो के उठो तो आपके फेस पे ग्लो दिखता है, क्योंकि आप जब सो जाते हो तो आपका फेस जो है ना तो मासूम हो जाता है। आपकी आत्मा कहीं और भटक रही होती है और आपका शरीर एकदम मुर्दा हो जाता है। है ना गाइस? सच बोल रही हो तो कमेंट करके बताना, ठीक है। और कल चले जाएंगे पिताजी, 6 तारीख को चले जाएंगे जगदलपुर। फिर कब आएंगे? छत्तीसगढ़ जाते हैं ना सावन में पिताजी। कब आएंगे? 10-11 तारीख को, 10-11 अगस्त को आएंगे। और रक्षाबंधन तो कभी यहाँ पे पिताजी मनाते ही नहीं, लेकिन हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं तो पैसे पिताजी ही पेमेंट करते हैं वहाँ से। ये नहीं कि हम अपने अकाउंट में मंगाते हैं, हम अपने अकाउंट से ही कर देते हैं। हाँ, पर कोई ना, हमारा तो रक्षाबंधन हो जाता है। जहाँ पे पिताजी जाते हैं वहाँ पे भी उनकी कलाई सुनी नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पे भी एक बहन रहती है उनकी, बड़े दादा की बेटी, उनकी बेटी रहती है। वो भी अपने भाई को, वो भी राखी बांध देती है। उनको भी नहीं लगता कि मैंने किसी को राखी नहीं बांधी। और पिताजी की भी कलाई सुनी रहती नहीं है। तो मतलब दोनों बढ़िया हैं, ठीक है ना। और तो मेरी बड़ी बुआ के पास नहीं पाती, वो भी दूर रहती है। तो अभी तो पानी भरना है। अभी आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं, जैसे लोग जिम जाते हैं, वहाँ जाते हैं ना, तो मैं डिब्बा डिब्बा पानी ले आती हूँ, बड़े बड़े। मम्मी, कितने किलो का डिब्बे हैं ये? 15 15 30 किलो का डिब्बा मैं उठाती हूँ। एक बार में नहीं, मतलब कितने बार उठाती हूँ।
एक बड़ा वाला ड्रम भरना पड़ता है, पीने का भरना होता है, फिर उसके 3-4 डब्बे भरने होते हैं बड़े बड़े, ताकि दिन भर चले पानी ना। देखो गर्मी में बहुत पानी लगता है। कपड़ा धुल लो, झाड़ू लगाओ, झाड़ू तो भी लगता है, झाड़ू कौन सा पानी, पोछा लगाओ, सब्जी धो, चावल धो, ये करो वो करो, सब कपड़ा में तो सबसे ज़्यादा पानी जाता है। और खाना बनाओ, पीने का तो पूछो मत। फ्रिज में भरने लगो तो एक तरफ भरो दूसरी तरफ निकल जाता है। नाम होना चाहिए कि फ्रिज से निकाला है, बाकी ठंडा हो ना हो वो बात की बात है। अब यहाँ पे मैं सारे डिब्बे रखे हैं, लाइन से मैंने लगा के रखे हैं। समय से लाइट चली जाती है। अब 7:30 बजे लाइट आएगी, तो 7:30 थोड़े वाले मम्मी, अरे पता भी नहीं चला, आज टाइम नहीं पता चला, 7:30 होने वाले हैं। पता ही क्यों नहीं चलता था। पहले तो मैं सुबह उठती थी, किचन साफ़ करती थी और फिर चाची का कमरा साफ़ करती थी, फिर नीचे पूरा बरामदा, ये मम्मी का कमरा, आगे ये सब में झाड़ू लगा देती थी और ऊपर पोछा लगा देती थी। और क्योंकि वहाँ पे किचन है ना, तो वहाँ पे वो करना पड़ता है खाना। और फिर जब पानी भरने के बाद, क्योंकि पानी भरती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है यार, पूरा घर किच 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 हो जाता है। तो भगवान का नाम लगाने के बाद यहाँ पे कहीं नहीं लगाते, फिर उसके बाद पानी भरने के बाद लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद बैठ जाती थी मैं ऐसे मोबाइल देखने, रील देखने लगती थी, थोड़ा टाइम पास। तो क्या है ना, टाइम पास कर लेती थी। और आज क्या था ना, इतना सारा कपड़ा फोल्ड करने का, बहुत सारा था, तो मैं बता नहीं सकती कितना सारा था। अब यहाँ पे मेरा फैन, वैसे सच में यार, मानो चाहे ना मानो, मेरे फेस पे कुछ तो ग्लो लग रहा है। होंठ पे जैसे लिप बाम लगाया ऐसा लग रहा है, क्योंकि सूखा है, ऐसा नहीं है। गाइस अभी हम नहा चुके हैं और आप लोग देख सकते हो नहाने के बाद का ग्लो। देखो 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 देखो, नहाने के बाद की। और ये है मेरा आउटफिट जो मैंने आज पहना है। वो देखो, ये गौखा जो है ना, बड़ा मस्त लग रहा है ना। देखो इस साइड भी देखो, इस साइड और इस साइड दो गौखा है। वैसे ज़्यादा फर्क नहीं है, नेचुरल ग्लो है भाई। कोई भी क्रीम अभी मैंने यूज़ नहीं किया है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो नेचुरल भी। चलो अपने फेस पे कुछ तो अप्लाई करती हूँ, ताकि ना फेस जो है ना एकदम और ज़्यादा ग्लो करे। लेकिन ग्लो तो वैसे नॉर्मली करता है, लेकिन फेस को भी थोड़ा सा टचअप चाहिए होता है। ये अपने फेस को सेफ रखने के लिए, इसमें कोई बाहरी धूल ऐसे जम्स ना आ जाए, ठीक है। तो अपने फेस को ग्लो बनाने के लिए सनस्क्रीन लगाएंगे हम। चलो आपको दिखाती हूँ मैं लगाने जा रही हूँ। कहाँ रखो कैमरा, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे मैं रख सकती हूँ ये फ़ोन। तरह लगाना चाहिए, मतलब कम से कम इतना तो लेना चाहिए, बट मैं थोड़ा लेती हूँ क्योंकि इतनी गर्मी है ना यार। इसको लगाने के बाद ना फेस से बहुत सारा पानी निकलने लगता है, इतना पसीना होता है ना, बता नहीं सकती, गर्मी की वजह से। ठंडी में तो फिर भी ठीक है, गर्मी के लिए बता रही हूँ। ला ला, आज पूरे 5 दिन हो गए अपने लड्डू को हाथ में उठाए। कल 6वां दिन है, कल अपना हेयर वॉश करूँगी, देन फिर उसके बाद मैं अपने लड्डू को अपने गोद में उठाऊँगी। कितने दिन हो गए बस दूर से बेचारे को देख रही हूँ, इसकी कोई सेवा नहीं कर सकती मैं। हाँ कोई नहीं, कल है, कल 6वां दिन है ये, तो कल मैं हेयर वॉश करूँगी एंड देन कल जल्दी नहाऊँगी, ताकि मैं अपने लड्डू को अपने हाथों में उठा सकूँ। उठाओ, खिलाओ, पिलाओ, नहलाओ, फिर शाम को दूध पिला के सुलाओ, ये सब कितना अच्छा रहता है। कोई करने लगता है तो बहुत अच्छा लगता है। बता नहीं सकती, अपने लड्डू को बहुत मिस किया है, मतलब सामने होते हुए मैं उसे छू नहीं सकती हूँ। मुझे पूरा भागवत गीता पढ़ने के बाद ही निर्णय लेना होगा, मैं अपने लड्डू को छू सकती हूँ कि नहीं।
ये कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, समझ में नहीं आता मुझे किसकी बात माननी चाहिए। बड़े कहते हैं नहीं छुओ, आजकल के लोग बोलते हैं छुओ, तो मेरे लड्डू के लिए जो अच्छा होगा मैं वही करूँगी। बाकी तो मैं भागवत गीता जब और रामचरितमानस जब तक मैं पूरा नहीं पढ़ लेती तब तक तो मैं बड़ों की बात सुनूंगी, क्योंकि बड़े यार देखो अक्सर सही ही बोलते हैं और उनकी बात तो हमेशा सबको माननी चाहिए। उनसे ज़बान नहीं लड़ानी चाहिए, क्योंकि ज़ुबान नहीं लड़ानी चाहिए, क्योंकि बड़े अगर हम गलत नहीं भी होते हैं ना, अगर हमें वो गुस्से में कुछ बोल दे तो हमें ऐसा लग जाता है। ऐसा ही सिस्टम है। अभी तो मैं फ़ैन के नीचे बैठी हूँ, बट मौसम इतना घिरा हुआ है ना कि बारिश का मौसम बना है, तो इसीलिए लगता है और भी ज़्यादा गर्मी लग रही है। ऐसा होता है ना जब पानी बरसने वाला होता है, बारिश होने वाली होती है, तो ऐसा गर्मी सा लगने लगता है। चलो अपने बालों को भी अच्छे से बना ही लेते, लेकिन फिर भी मैं चंपू बन गई हूँ। बालों को चिपका के ऐसे बनाया है मैंने क्योंकि मैंने अभी नहाया था ना, तो दादी बोलती है जब भी नहाओ तो बालों को भी ऐसे लो, थोड़ा सा पानी लो, ऐसे बालों में ऐसे करो। मैं बोलती दादी ऐसे रोज़ रोज़ बाल कौन धुलता है, बालों से स्मेल आने लगती है। बट बोलते हैं तब तुम्हारे नहाने का क्या ही मतलब निकलता है। तो बड़े हैं भाई, उनकी बात माननी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये रिबन भी लगाया होता है हमने, ये भी तो कपड़ा होता है, तो इस वजह से वो जैसा जैसा बोले कभी कभी उनकी चीज़ें मान लेनी चाहिए। कभी 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 नहीं, वो अक्सर ही अच्छा बोलते हैं, पर कभी कभी गलत बोल जाते हैं। अब कुछ चीज़ें होंगी जो बुरा बोलते होंगी, लेकिन बुरा क्या बोलते हैं मेरे को याद ही नहीं है। अच्छी चीज़ें याद है, क्योंकि अच्छी चीज़ें ही याद करनी चाहिए। सो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है मैं कथक क्लास भी करती हूँ, लेकिन आपको बता देती हूँ मैं ऑनलाइन क्लासेस करती हूँ कथक की, घर पे रह के करती हूँ, क्योंकि मुझे कथक करना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं घर पे करती हूँ। ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ फ़ोन से, ठीक है। क्योंकि यार इस वक्त इतनी बारिश होती है, तो इस वजह से मैं नहीं जाती बाहर जा सकती हूँ, लेकिन बहुत लंबा है। एनीवेज, सो गाइस, ये मेरा बाल जो चप्पू जैसा लग रहा है, एंड तो अब बताओ सुबह वाले ग्लो से और अभी वाले ग्लो से, आई थिंक सुबह वाला ग्लो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि वो नेचुरल ग्लो था। एंड देन से तो फेक ग्लो है, लेकिन ठीक है, बेटर है। सो गाइस, जन्माष्टमी भी आने वाली है, सावन सोमवार भी आने वाला है, एंड 10 तारीख से सावन लग जाएगा। और फिर इसके बाद क्या आएगा, रक्षाबंधन आएगा फिर जन्माष्टमी, नहीं रक्षाबंधन आएगा, रक्षाबंधन के बाद दलई छठ, फिर जन्माष्टमी आएगी। तो यार गाइस, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जब पिछले साल कृष्ण आए थे तो वो ऊपर वाले रूम में रहते थे, और अब इस साल इनका जन्मदिन नीचे वाले रूम में होगा। बहुत सुंदर सोचे हैं कि सजाएंगे, बहुत अच्छा सोचा है हमने करने के लिए, बट वो कृष्ण ही पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सोचने का तो हम लोग बहुत कुछ सोच लेते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है। लेकिन इस बार मैं सोचूंगी, प्रे करूँगी कि मुझे उन्हें टच करने का मौका मिले। उस बार तो मैं उन्हें टच नहीं कर पाई थी, उनका फर्स्ट बर्थडे यहाँ पे मनाया गया, मैं उनको टच नहीं कर सकती थी। कोई बात नहीं, इस बार बस भगवान प्लीज़ थोड़ी सी भी अगर भक्ति की हो हमने, थोड़ा सा भी प्यार किया हो लड्डू मैंने आपको, तो प्लीज़ इस बार मुझे छूने का हक देना, प्लीज़। बना रही हूँ, मतलब सीख रही हूँ, आप देख सकते हैं बहुत बड़ी गर्मी है। देखो सब गर्मी है भाई साहब, बहुत गर्मी है। ओह
कितनी बढ़िया मेरी रोटी फूलती है। नजर ना लग जाए। बहुत लोगों के घर में देखती हूँ मोटा मोटा बनाते हैं। मेरे यहाँ पे पतली रोटी भी बनती है और पतला पराठा भी बनता है। और मैं जिसके घर पे भी गई हूँ ना, सब लोग मोटा मोटा बनाते हैं। पता नहीं कैसे लोग खा लेते हैं मोटा मोटा। वैसे तो खाया नहीं जाता, बना लेती हूँ मोटा, खाया नहीं जाता। इसलिए मैं पतला ही बनाती हूँ, मुझे पतला ही आता है। ये रोटी से जो है ना, तो आपको दिखाती हूँ कितना पानी है मेरे शरीर में, इसमें, ये पूरे फेस में। मेरा और कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। सो गाइस, अभी मैं अपने रूम में आ गई। फैन ऑन करके लाइट ऑफ कर दिया ताकि थोड़ा हवा अच्छे से लगे। पता है क्या बात है, मैं हूँ पापा की परी। चल और तुम हो पापा के नालायक। हाँ, यू नालायक, हम पागल है। यू नालायक, योर पत्नी नालायक, योर बच्चे नालायक, बाकी सब सही। ये इंग्लिश है या हाँ, आई एम इंग्लिश टू नॉट बोलिंग टू इट्स टू। तो गाइस, अभी बज रहे हैं 3 और 3 बज रहे हैं, लेकिन आप लोग को लग रहा होगा कि 3 बज रहे हैं, ऐसा मौसम बना हुआ है। चलो आपको दिखाती हूँ। तो ना भयानक मौसम बना है। अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, अभी तो थोड़ी थोड़ी सी हो रही है। बाप रे, कितना पानी भर गया है यहाँ पे। निकल जा पानी, निकल जा, यहाँ पे फंस जाता है आके। ये देखो रो, ये पानी भरा हुआ है, मेरे कैमरे में भी जा रहा है थोड़ा थोड़ा। ये देखो ऊपर, देखो वहाँ पे भी बारिश हुई थी। मैं तो कचरा पड़ा हुआ है, अभी तक साफ़ ही नहीं किया था मैंने। वो देखो अभी बारिश हो रही है गाइस, मेरा फ़ोन ख़राब ना होना भी। देखो दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है अभी, लेकिन थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। अभी इतना है कि मैं भीग रही हूँ थोड़ी थोड़ी। तो गाइस, अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है एंड देन अब इससे बहुत मस्ती भी आ रही है मुझे, दिख रही है। मेरे कपड़े गीले हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग की आदत होती है ना, अगर उनके थोड़े से भी कपड़े गीले हो जाते हैं तो वो अपना कपड़ा चेंज कर लेते हैं। बट मेरे साथ ना उल्टा होता है, मेरे को और कपड़े गीले करने का मन करता है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा कपड़े गीले कर लेती हूँ अपना। पैरों को देख सकते हो, ये मैं चेंज नहीं करूँगी, मेरा ऐसे ही सूख जाएगा। हाँ, वो बात अलग है, अगर ठंडी होती तो मेरे को चेंज करना पड़ता, क्योंकि बहुत ठंड लगती है भाई साहब। बिस्तर पे तो गर्म ही चाहिए ना। ये देखो मेरा पैर, हू, इससे भी ज़्यादा मैं गीला कर लेती हूँ जब पानी भरती हूँ। ये देखो यहाँ पे बोर्ड है, हमारे छत पे एक बोर्ड भी है। और यहाँ पे देखो, ये देखो इसको मूंद के रखा है, क्योंकि अगर मैं इसको मूंद के नहीं रखूँगी ना, तो क्या बोलते हैं, मूंद के नहीं रखेंगे तो ये जो है ना, करंट आएगा तो दीवार में, तो करंट आएगा तो अब इसी बात है, कोई छू लेगा। वैसे भी आजकल लोग बहुत करंट से मर रहे हैं। मैंने मतलब हमारे गांव में ही बहुत सारा केस ऐसा हो गया है कि लोग करंट से मर गए, किसी के छोटे छोटे बच्चे ऐसा लोग मर गए ना, तो अच्छा नहीं रहता। इसलिए थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है। जिसको मरना होता है वो तो मर ही जाता है, लेकिन एक फिर भी अपनी तरफ से सावधानी होती है, बरतनी पड़ती है। तो वैसा ही है, ऐसा ही सिस्टम है गाइस। देखो सभी के छतों पे पानी बरस रहा है, बारिश हो रही है मज़ेदार। वो वाला भी मेरा घर है वहाँ पे, वो मेरा नहीं है, वो मेरी गौ माता का घर है। वो वहाँ पे रहती हैं, वहाँ पे उनका खाना रहता है, उनका वहाँ पे घर भी है। ये गौ माता है, उसके अंदर है, दिख नहीं रही है। वो वाला छोटा वाला है, उस घर में मेरा ना लैट्रिन, घर में मेरा लैट्रिन है। और वहाँ पे गौ माता भी रहती है, और बगल में उनका रूम में उनका वो रहता है, क्या बोलते हैं, उनके बगल में वो रहता है, भूसा रहता है उनका, और वहाँ पे मशीन भी है। ऐसा उनके खाने का सारा चीज़ है। हाय दीदी, हाँ हाँ हाँ, मज़े लो। मज़ा आवत बा, मज़ा आवत बा, आओ भीजे।
हो गाइस गाइस देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। मैं 2 मिनट में छत से बाहर आ गई। वो वाला मेरा सेट है, वो वाला, वो जो दिख रहा है वो वाला मेरा घर है जो मैंने आपको छत से दिखाया है। एंड ये देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत देर से हो रही है। कब से हो रही है टाइम नहीं पता है, मैं भूल गई क्योंकि मैं नीचे लेटी थी ना, बहुत अंधेरा था। और नीचे चलेंगे ना आपको दिखाएंगे इतना ज़्यादा अंधेरा है, इतना अंधेरा है, इतना अंधेरा है कि आपको पता चलेगा। हाँ मम्मी इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है कि पूछो मत, मत पूछो मत पूछो। वो देखो मेरा एक डिब्बा टंगा हुआ है, मैं सूखने के लिए रखा था या गीला करने के लिए रखा था? वो जो डिब्बा वहाँ पे टंगा है माते, सूखने के लिए रखा था या गीला करने के लिए? वो गाइस मम्मा ने सूखने के लिए रखा था, फिर बारिश हो गई, देखो गील हो रहा है। गई तो गाइस इतनी बढ़िया बारिश हुई है तो मेरे पिताजी का मन है कि पकौड़ी बनेंगे, अभी दादी माँ का भी मन है। तो हम बनाएंगे प्याज वाली पकौड़ी, और हम लोग पकौड़ी के साथ अक्सर एक्सपेरिमेंट ज़रूर करते हैं, लेकिन इस बार इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ अलग सा चीज़ है ही नहीं, तो क्या ही करेंगे। तो आज तो प्याज की पकौड़ी बनेगी। फिलहाल पहले बर्तन सेट करना पड़ेगा, तभी तो हम मेन बर्तन निकाल पाएंगे। तो चलो पहले बर्तन लेके आती हूँ, ठीक है। देखिए सो गाइस इतना सारा बर्तन है, तो ये कैमरा बर्तन पहले सेट कर लूँगी, देन फिर उसके बाद पकौड़े की तैयारी करूँगी। ये किचन तो मैंने अच्छे से क्लीन कर रखा है। मेरा सोचन सुनता हुआ, ये कुकर में तो अभी खाना बनेगा, इसको तो नहीं रखती थी। कढ़ाई में लाई भी तले ली जाएगी और मूंगफली भी, इसको भी यहीं पे रखती हूँ। और जो मैं आवाज़ बहुत करती हूँ बर्तन में, इस वजह से मुझे डांट बहुत पड़ती है। और ये है रोटी सेकने वाला, हा 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 हा, ही 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 ही। तुझ में और खुदा में कोई फर्क न जाने, हम तो दीवाने दीवाने तेरे दीवाने, ला 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 है दीवाने। इसको भी निकाल के धो दिया था हमने। मेरा किचन 2 बार साफ होता है। मम्मी बोलती है कभी किचन झूठा नहीं रखना चाहिए, लेकिन वो बात अलग है कि हम लोग कभी कभी लौधरापन कर जाते हैं। मम्मी हमेशा हमको सफाई सिखाती है, नमक छो तो हाथ पोंछ के छो, हाथ साफ करके छो, हर चीज़ को क्लीन रखने। और हमारे यहाँ पे ना एक टाइम जो है ना लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते, क्योंकि एक टाइम भोजन लड्डू खाते हैं, लड्डू खाता है मतलब मेरे लड्डू जो है, मेरे कृष्ण, मेरे लाल, वो एक भोजन करते हैं। इस वजह से रसोई घर में एक टाइम लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं। और दूसरे टाइम क्या होता है कि दूध गर्म कर देते हैं, दूध बिस्किट खा लेंगे, आरती के वक्त मिश्री खा लेते हैं, या तो फिर कभी हलवा बना दिया, तो कभी खीर बना दी, या तो फिर साबूदाने की खीर बना दी, कुछ ऐसा अटपटा चीज़ बनाते रहती हूँ। और ये मैं जा रही हूँ अभी चाय बनाने, एक तरफ मैं चाय रख दूँगी और दूसरी तरफ मैं पकौड़े की तैयारी करने वाली हूँ। आज मैं पकौड़ी नहीं बनाऊँगी, आज पकौड़े मेरी माताश्री बनाएंगी, क्योंकि मुझे और भी सारे काम, क्योंकि बारिश हुई है ना तो नीचे पानी गया है, बहुत ज़्यादा चिक 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 हो गया, तो उसको अच्छे से घर को क्लीन करना होगा। और कल मेरा भाई जा रहा है बाहर, इस वजह से थोड़ा साफ़ करूँ, क्योंकि कल सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ेगा। जल्दी उठेंगे तो जल्दी से साफ़ नहीं कर पाएंगे, जल्दी से साफ़ नहीं कर पाएंगे तो समय से निकल नहीं पाएगा, क्योंकि उसका टिफ़िन भी देना है मम्मी को, और मम्मी के साथ मैं उठती हूँ, उसकी मम्मी आपको पता है आज रात में अलार्म लगाई थी फ़ोन में, ठीक है। मैं सोची 3 बजे उठूँगी, 4 बजे उठूँगी अपने काम के लिए, ठीक है। तो पता है क्या हुआ, मैं उठी, लेकिन उठी किस लिए, अलार्म बंद करने के लिए। अब वो मेरे कान में घुसता भी नहीं माते, पता है। सॉरी मम्मी, सॉरी मम्मी, सॉरी, एक मिस्टेक हो गया था मेरे से, झूठा ये वो। मम्मी बताया था ना आपको
मेरी मम्मी बहुत गुस्सा करती हैं, जूठा उठा इधर उधर रख देते हैं, बहुत गुस्सा करती हैं। वो मुझे हमेशा सफाई सिखाती है और हम लोग लौथरापन सीख जाते हैं, पता नहीं क्यों। फिर भी लोग कहते हैं ना कि माई ने क्या सिखाया, लेकिन मेरी मम्मी जो है ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाती हैं। वो बात की बात है कि हम बच्चे थोड़े नालायकपन दिखा दें, ठीक है ना मम्मी? इसको निकाल देंगे, छोड़ देंगे, ठीक, चिंता मत करो। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आज मेरी मम्मी पकौड़ी बनेगी, क्योंकि मम्मी में मुझे नीचे साफ़ करने हैं, ठीक है ना? पकौड़ी आप बनाओगी तो इन लोग को थोड़ा शेयर कर देना कि ये लोग भी देख लें, मैं ही बना दूँगी। तो चलो बातें कम करती हूँ वरना समय निकल जाएगा, भोजन का समय हो जाएगा तो फिर नाश्ता करने का क्या ही समय निकले रहेगा। अभी बज रहे हैं 4 बज रहे हैं। और हमारे यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे मैं माचिस से क्यों जला रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे लाइटर सहता ही नहीं है। जितनी बार हम लाइटर लाते हैं उतनी बार हम तोड़ फोड़ के फेंक देते हैं, क्योंकि एक बार गिरता है तो खराब हो जाता है, दोबारा फिर लेती हूँ, फिर गिर जाता है, फिर खराब। इससे अच्छा है तो ये है कि माचिस ले लो, सबसे बढ़िया माचिस रहता है, तो हम लोग माचिस ले लेते हैं। क्या और लेना था यार, मैं सोच रही हूँ डूब जाती हूँ, मुझे लेना क्या था। पहले तू बलक, चल मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। ये देखो इतना बेसन काफ़ी है। देखो मैं तो है फिर तो रही हूँ, मैं 3 और आपसे कुछ बातें भी करना चाहती हूँ। जैसे दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। नंबर 1, नहीं टाइप के लोग नहीं होते हैं, हाँ होते हैं, पता नहीं, मैं जो कहने जा रही हूँ उसको समझिए। एक लड़के के बारे में बता रही हूँ। एक ऐसा लड़का जो सिर्फ अपनी वाइफ की सुनता है, अपनी वाइफ की करता है, माँ को झिझकाता है वाइफ के कहने पे, बहन को झिझकाता है सिर्फ वाइफ के कहने से, ठीक है? वो एक साइड है। और एक दूसरा साइड है, एक लड़का ऐसा भी होता है जो सिर्फ अपने माँ बाप अपनी फैमिली को देखता है, लेकिन अपनी वाइफ को नहीं देखता और अपनी वाइफ के फैमिली को नहीं समझता। एक कुछ लड़के ऐसे होते हैं, लेकिन सच बताऊँ इन दोनों में से कोई अच्छा नहीं होता है। अच्छा लड़का वो होता है जो अपनी वाइफ की फैमिली को भी अपनी फैमिली समझे, अपनी फैमिली को मतलब वो दोनों फैमिली ही जुड़ जाएं। जोड़ते तो हैं वैसे रिश्ते में, कहने को होता है कि अब क्या है, अब तो 2 रिश्ते एक हो रहे हैं, लेकिन शादी के बाद वही रिश्ते अलग हो जाते हैं। बेटियाँ अलग तो हो ही जाती हैं, लेकिन फिर उनके परिवार को बस ऐसा वैसा। देखो यार कुछ ऐसा मैं बुरा नहीं कहूँगी, मुझे कहने का वो इतना कुछ अधिकार तो नहीं, लेकिन ये तो सच है ना कि कितना भी कुछ कर लो लेकिन लड़कों वाले को कुछ ना कुछ तो कमी लगती है। मेरी फ्रेंड की शादी हुई थी, ठीक है? उसके पापा ने, अब नहीं बताती उसकी स्टोरी, नहीं तो वो अगर देखेगी तो उसको बुरा लगेगा। चलो कोई ना, वो समझे, लेकिन अगर उसने इतना देख लिया ना तो मैं क्या करूँगी, नहीं बोलूँगी। यानी अगर उसने मेरी वीडियो देख लिया और फिर उसके ससुराल वाले ने देख लिया तो फिर उसको बहुत बुरा लगेगा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन लड़का ऐसा होना चाहिए कि जो अपनी वाइफ, अपनी मम्मी पापा सास ससुर सबको एक फैमिली बना के रखे, ऐसा लड़का होना चाहिए। ये नहीं कि उसकी फैमिली उसकी, मेरी फैमिली मेरी, सिर्फ मेरी पत्नी कुछ नहीं, मेरा परिवार सब कुछ, मेरी पत्नी सब कुछ, मेरी पत्नी का परिवार सब कुछ, लेकिन मेरा परिवार कुछ भी नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस 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 कमारे लोग बस। तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पड़ता है मम्मी, थोड़ा सा हल्दी भी डालेंगे। मैंने डाली थी, फिर भी मैं पूछ रही हूँ, पता नहीं पड़ता था कि नहीं, क्योंकि मैं मम्मी के ना गैर मौजूदगी में मैंने डाली थी। और सो गाइस अभी देखो थोड़ा सा पानी बंद है, लेकिन मौसम वैसा ही बना है। छत सूख गए। मछली बना रही हूँ। चलो अच्छा हुआ तुम ही बोल दी ये लाइन। तो गाइस हाँ बहुत गुड जॉब। फ़ोन गिर गया। तो गाइस मैं मछली बना रही हूँ, क्योंकि उसको पता है कि मैं यही वर्ड यूज़ करने वाली हूँ। तो गाइस मैं मछली बना रही हूँ। पटक के मारा।
मछली बनने के बाद देखेंगे कल मछली लेके आए। अब मछली बनाएगा तुमको खिलाएंगे पहले। मछली खा ले। मछली खिलाओ, मछली नहीं, मछली। ब्राह्मण एक मछली बनेगी। मछली दिख रहा है तुमको? गैस क्या ये आपको मछली दिख रहा है? मछली मार के ओका आटा बना दूँ, एकदम मार मार के ओका दूँ आटा बनवा के ओका गूंद दूँ। पटक देंगे तुमको, मुँह बंद रखो। यह दिखता तू नीमक और अचार दे दे। मैं बना रही हूँ मटरी क्योंकि कल जा रहे हैं पिताजी जब तक। लाइट अबाउट गोइंग। अभी बज रहे हैं रात के 10:30। तो हम खा रहे हैं यहाँ पे मैक्रोनी। तो सोच रहे होगे भोजन करना चाहिए था, बट आज देखा जाए तो आज हम लोग नाश्ता ही नाश्ता करे आए हैं। पहले पकौड़े, फिर मटरी, फिर लगातार अब बन रहा है मैक्रोनी। बनाए तो ये भी खाऊंगी एंड देन इसके बाद सोने जा रही हूँ। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और आगे की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो और ढेर सारा शेयर कर लो। नेक्स्ट वीडियो क्या आने वाला है वो आप लोग सोचो 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 सोचो। वो तो मैं भी नहीं बताऊँगी कि क्या आएगा। बहुत टेस्टी है, आपको खाने दिखाऊँ। बहुत ही जल रहा है भाई। मैं छत पे बैठी हूँ, एडिट करके यहाँ पर डालती हूँ क्योंकि नीचे जाता नहीं है। बहुत बढ़िया बना है। बस बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।